नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं, जिसमें यह आप जान पाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आप अपने स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आसानी से लेजर, अकाउंटिंग, स्टॉक और इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप मतलब कि एलजी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इस तरह का कोई अगर बिजनेस करते हैं और आपको चाहिए कि हम उस पे बिल बनाएं, पार्टी को कोटेशन दे दें, या हम जो आइटम है जैसे मान लीजिए हमारा टीवी है या एसी है, तो उसका रिन्यूअल कब आने वाला है, यानी कि उसका जो वारंटी है वो कब खत्म होने वाली है। ठीक है, या हम उसके सीरियल नंबर से सर्च कर पाएं कि हमारा ये पर्टिकुलर सीरियल नंबर कब बिका है, किसको दिया हमने, क्या रेट पे दिया है, और उसमें क्या वारंटी है, क्या उसका डिटेल्स है, तो वो सारी चीजें चेक करनी होती हैं। इसी प्रकार से जब कुछ सीजन होता है या कोई बेसिकली त्योहार होता है, तो हम चाहते हैं कि सारे कस्टमर को हम एक साथ मैसेज भेज करके उनको ये इन्फॉर्म कर पाएं कि हमारे प्रोडक्ट्स पे क्या स्कीम चल रही है, क्या हम उनको बेस्ट ऑफर या नए प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हर बिजनेस में नयापन लाना जरूरी होता है, और अगर आप नया नहीं लाते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है उसमें पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट है तो यह वीडियो कंप्लीट तरीके से आपके काम का है, जिसपे आप आसानी से सीख पाओगे कि पूरी स्टॉक इन्वेंट्री कैसे मेंटेन की जाए, कस्टमर के साथ कैसे रिलेशन रख के उसके अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, हमारे जो प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट होती है जैसे कोटेशन देना, किसी को इनवॉइस देना, पेमेंट की रिसिप्ट करना, उधारी में माल बेचना, कैश में माल बेचना, या कि फिर आइटम वाइज स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन करना, तो वो सब सारा चीजें कैसे किया जाए, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। Data houses ERP software solution. सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मिलता है स्पीड प्लस 9.0। इस सॉफ्टवेयर को आप हमारी वेबसाइट datahouse-technology.com से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल कर लोगे। अगर इसको डाउनलोड करने में या इंस्टॉल करने में आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर पे आप कॉल करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। हम आपको हेल्प करके पूरी तरीके से इसका ट्रायल और डेमो इंस्टॉल कर देंगे। तो जैसा कि दोस्तों ये देखिए आइकॉन मिलता है स्पीड प्लस 9। यहाँ पे आपको आइकॉन पे आप जब क्लिक करते हो तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। यह बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, मल्टीपल लैंग्वेज में उपलब्ध है। अगर आप इंडिया में यूज करना चाहते हैं तो बड़े अच्छे से यूज करिए। इंडिया के अगर बाहर से आप अगर इसका वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये मल्टी लैंग्वेज में मिलता है, फ्रेंच, जापानीज, जो भी लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज में आप इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको इंग्लिश में सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। यह मल्टी कंपनी सॉफ्टवेयर है। मल्टी कंपनी मतलब अगर आपकी 2, 3, 4 फर्म हैं और आप चाहते हो कि अलग-अलग फर्म का भी हम एक साथ सॉफ्टवेयर में ही मैनेज करें, तो आप मल्टीपल कंपनी बना सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सेट डेटाबेस पाथ का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर पे आप उसका जो डेटा है कहाँ पे सेव हो, मतलब आप इस सॉफ्टवेयर का डेटा पेन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, पीसी में सेव करना चाहते हैं, या क्लाउड में सेव करना चाहते हैं, गूगल ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, कहीं भी आप इसका डेटा सेव कर सकते हैं। मैं एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पूरा बताने वाला हूँ, कंपनी बना के कैसे बिल बनेगा, कैसे स्टॉक एंट्री होगी, कैसे इन्वेंट्री मेंटेन होगी, सब कुछ हम देखेंगे। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखना है, जिससे आपकी अकाउंटिंग और स्टॉक और इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेरी होंगी, वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट न्यू कंपनी में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी का नाम डालता हूं राहुल इंटरप्राइजेज। ठीक है, आप इसको कैप्स लॉक में रखें तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं आपका, फटाफट आपको बस कंपनी क्रिएट करके ये दिखा देता हूं कि कैसे इसमें कंपनी क्रिएट करना आसान है। आप सिंपल तरीके से इसमें कंपनी क्रिएट कर सकते हो। जीएसटी नंबर आपको डाल देना है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। मतलब वो यूजर जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो भी इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं और अपने बिजनेस को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। आपको सिंपल डाल करके और इसको क्रिएट कर देना है। अब आप यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, सेलेक्ट करना हो, नहीं सेलेक्ट करना तो कुछ भी मत सेलेक्ट करिए, सिंपल यहाँ पे आप क्रिएट कंपनी में क्लिक कर दीजिए।
क्रिएट कंपनी करते ही आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, आपकी फर्म बन जाएगी। ठीक है, तो मतलब इस तरह के अगर मेरे 2-3 कंपनियां हैं तो मैं 2-3 कंपनियां भी इसी तरीके से सिंपल क्रिएट कर लूंगा, जिससे मेरी कंपनियां आपको दिखने लगेंगी। यहाँ पे हमने क्रिएट कंपनी में क्लिक कर दिया है, ये 1-2 मिनट का टाइम लेगा और आपका पूरा डेटाबेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हम पहले इस पे यूजर का नाम बनाएंगे। हम बाय डिफॉल्ट यूजर का नेम 1 और पासवर्ड 1 डाल देते हैं। इसी प्रकार से आप भी अपने यूजर को बना सकते हो। अब अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं कि मेरा ऑपरेटर जब मैं एंट्री करें तो वो बिल डिलीट ना कर पाए, और जब मैं एंट्री करूं तो बिल वगैरह सब कुछ डिलीट कर पाऊं, मॉडिफाई कर पाऊं, तो आप वहां पे ऑपरेटर के आईडी, ओपी या कुछ भी आप अपने हिसाब से उसका नाम और पासवर्ड बना सकते हैं और उसकी डिटेल भर दीजिए और यहाँ पे उसका नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर ले लीजिए। यहाँ पे फुल राइट में से टिक हटा देना है और उसको जो डिलीट के राइट होते हैं, जैसे डिलीट और मॉडिफाई के राइट अगर नहीं देंगे तो यहाँ से बस टिक हटा दीजिए, सिंपल उसका यूजर क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल आसानी से आप अपने यूजर बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे आप उसको बोलते हो भाई तुम बैठना दुकान पे बिल बनाना, तो कोई भी बिल बनाकर वो डिलीट नहीं कर सकता, कोई भी आइटम डिलीट नहीं कर सकता। जो आप परमिशन दिया है आपने, सिर्फ वो वही काम करेगा। ठीक है, तो अब हमारा यूजर वाला पार्ट बन के तैयार हो चुका है। आप इस पे मल्टीपल जितने चाहो उतने यूजर बना सकते हो, है ना। इसको ऑफलाइन सिंगल यूजर के लिए और मल्टी यूजर के लिए भी आप परचेज कर सकते हो, मतलब मल्टी कंप्यूटर के लिए भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, यह एक पेड सॉफ्टवेयर है ना, और इसका ट्रायल फ्री है, डेमो फ्री है, आप डेमो ले सकते हो। आप सिंपल यहाँ पे हम यूजर नेम 1 डाला, हमने पासवर्ड 1 डाला और लॉगिन कर देंगे, ये लॉगिन हो गया आपका। ठीक है, आप अलग अलग यूजर नेम के हिसाब से अलग अलग राइट दे करके उसको लॉगिन कर लोगे। आपका लॉगिन होते ही देखिए ये स्क्रीन आ जाती है। अब हमें कुछ पहले से इलेक्ट्रॉनिक शॉप के हिसाब से कुछ सेटिंग करनी होती है। क्या सेटिंग करनी होती है? एक तो कुछ आइटम पे हमें यहाँ पे व्यू लिस्ट में जाएंगे और हम यहाँ सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे सेटिंग पे आ गए। अब सेटिंग में कुछ आइटम पे सीरियल नंबर मांगता है। सीरियल नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं एलजी की टीवी बेचता हूँ, फ्रिज बेचता हूँ, वॉशिंग मशीन बेचता हूँ, तो उन हर आइटम के अंदर कुछ आइटम का सीरियल नंबर होता है। जैसे आप अगर एसी बेचते हैं तो एसी में इंडोर का सीरियल नंबर अलग होता है, आउटडोर का सीरियल नंबर अलग होता है, तो अलग अलग सीरियल नंबर होते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें यह ऑप्शन ऑन करना चाहिए। हम सिंपल यहाँ पे इनेबल सीरियल नंबर में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे टिक कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सीरियल नंबर। ठीक है, और अप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, अब सीरियल नंबर के अलावा कुछ हमें चीजें होती है, जैसे फ्रिज है आपका। अब फ्रिज में वैरायटी होती है कि भाई ये 40 लीटर वाला है, 20 लीटर वाला है। इसी तरह टीवी में अलग अलग साइजेस हो सकते हैं, अलग अलग मॉडल, कलर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हम उनकी भी वेराइटीज यहाँ पे बना लेंगे। तो हम देखिए सब आइटम मास्टर में जाएंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे 4 ऑप्शन। जैसे पहला हो गया हमारा साइज। ठीक है, कि मतलब वो कितनी साइज का है, कितने इंच का है, कितने लीटर का है। फिर उसके बाद रेटिंग, कि वो 5 स्टार रेटिंग है या 3 स्टार रेटिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा हो गया कि कलर, कि कौन से कलर का है। और उसके अलावा आप उसका लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप रिमार्क लिखना चाहते हैं कुछ, तो रिमार्क 1 ले लीजिए और रिमार्क 2 ले लीजिए। मतलब उसके अलग अलग वेरिएंट अगर आप इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो तो इस तरह से आप अलग अलग ये डाल दोगे। तो ये हमने सेटिंग कर ली। अब जब हम यूजर आइटम बनाएंगे, जब यूजर आपका आइटम बनाएगा तो वो सारी चीजें देखिए ये पूछेगा आपसे, है ना। तो हम चलिए आइटम भी बना के देखेंगे कि किस प्रकार से आइटम बनाना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं न्यू में। अब देखिए कुछ आइटम पे आपके सीरियल नंबर रहता है, कुछ आइटम पे सीरियल नंबर नहीं रहता है। तो इसी तरीके से आप उसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हो कि क्या आपको देना है, क्या उसमें रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कर दिया क्लिक और इसको क्लोज और इसको भी यहाँ से कर दीजिए क्लोज। ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया। अब हम आ जाते हैं न्यू पे। अब यहाँ पे आपको आइटम में देखिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। मेंटेन साइज, साइज मतलब कि जिस आइटम पे आपका साइज मेंटेन होता है ना। और जिस आइटम में सीरियल नंबर होती है, जैसे अब टीवी का अगर आप स्टैंड बेचते हो उस पे सीरियल नंबर नहीं हो सकता। कूलर का स्टैंड बेचते हो उसमें सीरियल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो उन पे हमें इसकी जरूरत नहीं है। बट जो इन चीजों पे सीरियल नंबर होता है उस पे हमें इसको टिक लगाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग से हम आइटम क्रिएट करते हैं। न्यू में आएंगे और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आइटम का नाम डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला कि टीवी, है ना, सैमसंग टीवी, है ना, सैमसंग की टीवी है और उसका मॉडल नंबर जो डिजाइन नंबर है वो है 3214। ठीक है, ये आपका डिजाइन नंबर हो गया। ठीक है, अब 3214154 ये आपका डिजाइन नंबर आप यहाँ पे डाल देना है।
फिर HSN कोड जो आता है उसका HSN कोड डाल दीजिए, आइटम का जितना GST परसेंटेज है वो सेलेक्ट कर दीजिए, कंपनी कौन सी है, मतलब किस कंपनी का ये माल है आप यहाँ पे डाल देंगे तो आपको ये मंथ वाइज ईयर वाइज समरी दे देगा कि आपको कितना आपने किस कंपनी का माल बेचा। ठीक है, जैसे सैमसंग का कितना बेचा, LG का कितना बेचा आपने, अलग अलग कंपनी का। अब ये ग्रुप क्या है, मतलब जो हमारे दुकान में रहता है ना कि भाई टीवी है, ये फ्रिज है, ये वॉशिंग मशीन है, ये प्रेस है, तो ऐसे अलग अलग आप ग्रुपिंग कर सकते हो उस आइटम की। सिंपल पीस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मेंटेन साइज में टिक जरूर कर देना है। मेंटेन साइज से क्या होगा अभी मैं दिखाऊंगा करके, और सीरियल नंबर में टिक कर देना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने मेंटेन पहला साइज रखा, हमारा क्या हो गया कि ये हमारा हो गया 32 इंच, हमारे पास 32 इंच टीवी हो गई। ठीक है, जो कि आपकी क्या है, रेटिंग है उसकी 3 स्टार रेटिंग है। ठीक है, 3 स्टार में आती है। फिर कलर क्या है, ब्लैक है, मतलब टीवी में भी अगर कुछ सैड ब्लैक कलर वगैरह होता है, रिमार्क में कुछ लिखना हो लिख दीजिए, जैसे ब्लैक विथ मैजिक रिमोट, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि भाई उसके अंदर क्या चीज है, अगर आपको कुछ लिखना हो। ठीक है, और इसका सेल प्राइस परचेज प्राइस आपको अगर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। जैसे मैंने इसको डाल दिया कि भाई मेरा ये जो सेल प्राइस है वो मैं दूंगा 40,000 में, मतलब 40,000 में, और MRP है इसकी 55,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग आप रेट वगैरह डाल सकते हो। ये एक साइज बन गया। इसी तरह से मैंने 32 के बाद हो गया 53 इंच। ठीक है, 53 इंच। तो हम अलग अलग रेट और अलग अलग वैरायटी इसमें डाल सकते हैं। और ये हमारी ये भी 3 स्टार में है तो 3 स्टार में ले लिया, फिर ये ब्लैक में है तो ब्लैक में ले लिया, है ना। तो इस तरीके से आप इसको मैजिक रिमोट के साथ ये भी आता है तो मैजिक रिमोट डाल दिया। तो अलग अलग आप ये एंड्रॉयड लगना है एंड्रॉयड लिख दीजिए, मतलब जो भी उसका स्पेसिफिकेशन है वो आप डाल दीजिए। तो आपको क्या होगा, चीजें समझने में और कस्टमर को बेचने में भी आसानी जाएगी और आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है, हमने ये डाल दिया, सिंपल नाम बना लिया। इसी तरह से आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी कुछ भी आप जैसा चाहो इस पे ऐड कर सकते हो। और इसको अब क्या किया, हमने सिर्फ नाम बनाया है, अब हम इसकी परचेज चढ़ाएंगे। तो परचेज कैसे चढ़ाएंगे, हम आ जाएंगे परचेज में, न्यू में आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे आप परचेज में न्यू में आते हो तो परचेज चढ़ते ही ऑटोमेटिक आपका स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। साथ ही साथ आपका क्या होगा कि उस पार्टी से उधारी भी अपने आप क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे इंटर किया हमने, क्रेडिट किया। अब ये कस्टमर का नाम बनाना है तो प्लस करेंगे, तो ये प्लस करके आपका कस्टमर हो, सप्लायर हो, इसी तरीके से नाम बना सकते हो। मान लीजिए ये मेरा मनीष इंटरप्राइज से माल आता है तो मैंने यहाँ पे मनीष इंटरप्राइज रख दिया। ठीक है, ये हमने सप्लायर का नाम रख दिया, उसका GST नंबर डाल दिया हमने। तो ऑटोमेटिक इसमें सॉफ्टवेयर में GST भी मेंटेन होती जाएगी और उसका पूरी डिटेल ऑटोमेटिक इस सॉफ्टवेयर में मेंटेन होता जाएगा। हम फोन नंबर डालकर उसको सिंपल सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप बड़े इजी तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे। जो भी परचेज का बिल नंबर आएगा वो डाल देना है, यहाँ पे एंटर कर देना है। आइटम आपने सेलेक्ट किया, आइटम सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए पूछ रहा है कि भैया 32 इंच का माल आया है कि आपके पास 53 इंच का। भैया हमारे पास पहले 32 इंच का हम चढ़ा देते हैं। तो 32 इंच में हमारे पास कितने हैं, 2 पीस आए हैं। ठीक है, अब वो पूछेगा आपसे कि सीरियल नंबर बताइए उसका। तो पहले का सीरियल नंबर हमने ले लिया, ये देखिए। अब ये आप स्कैनर हो, आपके पास बारकोड स्कैनर हो तो उससे स्कैन भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने दूसरा सीरियल नंबर डाल देना है, ये हमने डाल दिया। और परचेज प्राइस क्या है, हमने ये आया 34,000 का, तो हमने 34,000 डाल करके और इसको सिंपल ऐड कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा भी आया हमारे पास 52 इंच वाला, 53 इंच वाला, तो हम उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। और उसकी भी क्वांटिटी हमारे पास मान लीजिए 4 पीस आई है, हम 4 डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा मैं इजी बार सीरियल नंबर डाल रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 एक सीरियल नंबर हो गया, 4 3 2 1 एक सीरियल नंबर हो गया, 5 6 4 एक सीरियल नंबर हो गया, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सीरियल नंबर हो गए। ये आया हमारा मान लीजिए 50,000 रुपए पर पीस का है, तो 50,000 की परचेज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंपल परचेज चढ़ा लेना है और इसको कर देना है सेव। सेव करते ही आपका ये परचेज चढ़ जाएगी। अगर आप लेजर देखोगे मनीष इंटरप्राइज का तो आपको प्रॉपरली ये दिखाएगा कि कितना उसका पैसा बाकी। लेजर कैसे देखेंगे, यहाँ पे लेजर में जाएंगे और यहाँ पे मनीष इंटरप्राइज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मनीष इंटरप्राइज सेलेक्ट कर लिया, ओके किया हमने। जो देखिए दिखा रहा है ना आपको कि 3,16,240 रुपए बाकी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा परचेज का काम। अब हम आ जाते हैं सेल पे। तो सेल के लिए क्या करेंगे, सेल में न्यू पे जाएंगे और सेल पे न्यू पे जाने के बाद आप अपने कस्टमर का बिलिंग कर सकते हो।
अब कस्टमर भी दो तरीके से होता है, एक तो पूरा फुल कैश में होता है और दूसरा आपका फाइनेंस होता है। तो हम पहले एक नॉर्मल कैश एंट्री करके देख लेते हैं। हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे भी कैश सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, एंटर, और यहाँ पे हम आइटम का नाम डाल देंगे, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि जब हम कैश बिल बनाएं तो वहाँ पे कस्टमर का नाम पूछे, तो उसकी सेटिंग भी आपको ऑन कर लेनी है। यहाँ सेटिंग में जाएंगे, जनरल सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे आप क्या करोगे कि कैश लिखा है ना, ये शो कैश कस्टमर कैश डिटेल आल्सो, तो यहाँ पे कैश में ऑन कर लेना है इसको। तो आपका जब कैश सेल करोगे तो भी ये आपका ये पूछेगा, ठीक है। सिंपल ये सेटिंग ऑन कर लिया। अब हम आ जाते हैं वापिस से सेल पे, कैश पे, और यहाँ पे हम सेल पे आ जाएंगे, न्यू पे, ये हमने एंटर किया और ये कैश हो गया। कैश सेलेक्ट किया हमने, बिल नंबर डाल दिया, एंटर एंटर, और यहाँ पे हमने नाम डाल दिया, जैसे मान लीजिए हमारे हैं अमन भैया हैं, अमन भाई, है ना, ये नाम डाल दिया, और यहाँ पे सिटी डाल दी, और उनका फ़ोन नंबर वगैरह जो डालना है हमने वो डाल दिया, ठीक है। तो ये फ़ोन नंबर ऑटोमेटिक आपके बिल में आएगा और डेटाबेस में मेंटेन होता रहेगा आपका। अब देखिए यहीं पे देखिए, जब बिल बना रहे हैं तो वहीं पे आपको एमआरपी और उसका किस आइटम का कितना पीस है वहीं पे आपको सामने दिख रहा है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से आप बता सकते हो कि यार मेरे पास ये वाला माल है या नहीं है। मैं यहाँ पे 53 इंच वाला एक टीवी सेल करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे हम F3 करेंगे, तो F3 करते ही यहाँ पे देखिए पूरे सीरियल नंबर आ गए। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, और या कि लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना हो तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। हमने सेलेक्ट कर लिया। रेट आपने जो पहले से सेव किया है, अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हो तो रेट भी आप चेंज कर सकते हो। मतलब कोई चीज फिक्स नहीं है, आपके हिसाब से जो चेंजेस चाहें आप उस पर कर सकते हो। और सिंपली बिल बन गया, और बिल बनते ही आपका प्रिंट के लिए आ जाएगा। अब प्रिंट के जो फॉर्मेट है वो आप हाफ पेज, फुल पेज, A4 साइज या थर्मल प्रिंटर, जैसा आप चाहें उस तरह के प्रिंट फॉर्मेट में इसको प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको प्रिंट के फॉर्मेट की भी डिटेल दिखा दूंगा कि किस तरीके से इसमें प्रिंट कर सकते हैं। और बिल में आपका QR कोड, लोगो, आपके इनवॉइस डिटेल, ये सब सारी चीजें भी आपकी इस पे आ जाएंगी। यहाँ पे हमारा बिल जनरेट हो जा रहा है। ये मैं इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 मिनट, और आपका ये बिल जनरेट हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से, देखिए लोगो आ गया आपका, पूरा बिल बन के आ गया। और ये बिल फॉर्मेट एक सैंपल बिल फॉर्मेट है। आप इसी तरीके से अलग अलग बिल नंबर फॉर्मेट, अलग तरह का कस्टमाइजेशन आप करा सकते हो। जो भी आपको चेंजेस चाहिए बिल में, हम चेंज करके दे देंगे आपको, ठीक है। तो ये एक तरह का आपका बिल आ गया। और हम अगर देखना चाहें कि हमारे पास जो हमने सीरियल नंबर बेचा था वो किसको बेचा था, तो देखिए सीरियल नंबर रिपोर्ट मिलती है यहाँ पर। आप सीरियल नंबर रिपोर्ट में आओगे और सीरियल नंबर रजिस्टर में आओगे, या कि आपको सीरियल नंबर ट्रैकिंग में जाना है, तो देखिए इसका शॉर्टकट भी Ctrl+Shift+T। आप इसको क्लिक करोगे, सीरियल नंबर डालिए और सिंपल ओके करिए, तो देखिए दिखा दिया कि मनीष इंटरप्राइज से आया था, है ना। इसी तरह से कोई भी आप सीरियल नंबर सेलेक्ट करोगे तो आपको डिटेल आ जाएगी कि ये किसके यहाँ से माल आया था, किसको अपन ने बेचा है, ठीक है। और इसी तरह से मैं आपको कुछ फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड में, कि आप कैसे देख पाओगे आपको फॉर्मेट में भी, कि अलग अलग फॉर्मेट जिस तरह से आपको चाहिए वो फॉर्मेट भी मिल जाएंगे। और उन फॉर्मेट का हाफ पेज या फुल पेज में आप उनको प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए जैसे ये A4, ये इतने सारे देखिए हमारे पास फॉर्मेट अलग अलग पड़े हुए हैं जो कि आपके काम में आ सकते हैं। जैसे देखिए बहुत प्यारा फॉर्मेट है, ये अच्छा फॉर्मेट है, आप इस तरीके से आप अपने बिल को निकाल पाओगे। और इस पे जो कोडिंग है, मतलब जैसे आपको कस्टमाइज करना है कि भाई मुझे फुल पेज में चाहिए, या मुझे ये वाला चीज चाहिए, उस पे डाउन पेमेंट चाहिए, या मुझे लोगो चाहिए उस पे, या टर्म्स एंड कंडीशन मुझे कुछ चेंज करनी है, तो आप सब कुछ हमसे आप बता दीजिए, हम आपको पूरा वैसा जैसा आपका मर्जी होगा हम वैसा सेट करके दे देंगे। कोई उस पे दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके करता हूँ मैं इसको, और ये प्रिंटर मैंने अभी चेंज किया बस खाली। और ये देखिए आपका फॉर्मेट आ गया, और ये देखिए इस तरीके से। तो अलग अलग तरह के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। आपको फॉर्मेट के लिए या प्रिंट के डिजाइन के लिए देखिए इसमें सीरियल नंबर भी प्रॉपरली लिख के आ रहा है आपको, और नीचे टोटल भी होके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपने देखा ना 7080, और यहाँ पे नीचे टोटल बिल वैल्यू 7080 प्लस टैक्स डिटेल। तो इस तरीके से आपका बढ़िया सा प्रिंट फॉर्मेट जैसा आप चाहो वैसा बन जाता है। आपको कहीं कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमने सीखा इसमें सेल परचेज और अपना स्टॉक बनाना।
अब हम अगर स्टॉक रिपोर्ट देखें तो हमें स्टॉक रिपोर्ट में यहाँ पे पूरी स्टॉक दिख जाएगा कि कौन सा आइटम हमारे पास कितना है। तो देखिए सैमसंग टीवी हमारे पास टोटल 6 पीस हमने परचेस की थी, एक बिक गई है, 5 बची है। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे साइज वाइज दिखाए तो बस मैं इसमें टिक कर दूंगा एक्सपेंड में, ये मुझे साइज वाइज भी दिखा देगा। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप में हम इसको एंट्री करके पूरा बिलिंग वगैरह डिटेल और भी चीजें चेंज कर पाएंगे। अभी छोटा सा मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि यहाँ से जाकर के आप प्रमोशन भी कर सकते हो, अपने कस्टमर को एक साथ नंबर सेलेक्ट करके उनको मैसेज भेज सकते हो कि भाई आपका ये ऑफर है, ये डिटेल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट जीएसटी रिपोर्ट, बिलिंग रिपोर्ट, लेजर, आउटस्टैंडिंग, बिल वाइज बिल कलेक्शन, है ना, ये सब सारी चीजें मिलती हैं। आप जीएसटी की 3B रिपोर्ट वगैरह सब कुछ बना सकते हो। ये एक बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काफी समय से यूज किया जा रहा है और इसमें बहुत अच्छे ऑप्शन है जिसमें जैसा आप चाहो कि मतलब कुछ हमारे इनवॉइस टाइप ऐसी हो जो एमआरपी पे बिलिंग हो, कोई सेल टाइप पे बिलिंग हो, तो अलग अलग तरीके का ढेरों तरह का कस्टमाइजेशन है, आप इसके कर सकते हो। अगर आप इसको क्लाउड में चलाना चाहते हो, मतलब ऑनलाइन चलाना चाहते हो, आपके अलग अलग जगह लोकेशन पे शॉप है, तो आप वहां से भी इसको चला सकते हो और ऑफलाइन भी चला सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।